एपिसोड नंबर 447 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को देखते हैं। वो बहुत ही तेजी से सेकेंड गियर को यूज करके ब्लैक बियर्ड के सामने आ जाता है और जेड्डो पंच करता है। उससे ब्लैक बियर्ड को बहुत ही तगड़ा डैमेज होता है। वो अपना सर पकड़ के रोना स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे कैप्टन को कोई कैसे मार सकता है। दूसरी तरफ जो लूफी है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा रेज में है। लेकिन धीरे धीरे ब्लैक बियर्ड उठ के खड़ा होता है। दूसरी तरफ लूफी भी कूद जाता है ब्लैक बियर्ड के ऊपर अपने सेकेंड गियर के साथ। लेकिन जो ब्लैक बियर्ड है वो बहुत ही जल्दी से अपने होश में आ जाता है। अपना जो डेविल फ्रूट का पावर है वो यूज करता है और वो चिल्ला के कहता है वोर्टेक्स। उसके डार्कनेस के पावर से जो लूफी है वो वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच के उसके हाथ में आ जाता है। जब ब्लैक बियर्ड अपने ब्लैक डार्कनेस के पावर से उसे पकड़ता है, जो लूफी का डेविल फ्रूट का पावर है वो नोलिफाई हो जाता है और लूफी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास कोई भी डेविल फ्रूट का पावर नहीं है। ब्लैक बियर्ड पकड़ने के बाद उसे दे मारता है जमीन में। जो लूफी है उसका सर फूट जाता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये देखने के बाद जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि वो रबर का बना हुआ है, लेकिन उसका खून कैसे निकल रहा है। जो लूफी है उसको भी समझ में नहीं आता, वो पीछे आ जाता है। जब वो पीछे आ जाता है हम लोग देखता है कि वो अपना डेविल फ्रूट का पावर फिर से यूज कर पा रहा है। और जो ब्लैक बियर्ड है वो कहता है तुमको समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में कैसे आएगा, तुम्हारा जो भाई था उसके चेहरे में भी ऐसा ही लुक था, वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गया था। और वो कहता है एस को भी मैंने ऐसे ही पकड़ा था। मेरा जो वॉर्टेक्स का पावर है, मेरा जो डार्कनेस का पावर है, उससे मैं किसी को भी पकड़ता हूँ उसका जो डेविल फ्रूट का पावर है वो नॉलिफाई हो जाता है। मतलब जिन लोगों के पास डेविल फ्रूट का पावर है वो लोग मेरे सामने नॉर्मल इंसान जैसे ही है। और ऐसे ही मैंने एस को पकड़ा था, एस को मारा था। ये सुनने के बाद लूफी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, डेविल फ्रूट का पावर हो या फिर ना हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम लोग देखते हैं वो पूरी तेजी से चार्ज करता है उसकी तरफ, लेकिन बीच में आ जाता है जिम्बे। वो लूफी को पकड़ लेता है और कहता है लूफी रुको रुको, लेकिन लूफी का रुकने का कोई भी इरादा नहीं है। तो जो जिम्बे है वो कहता है कि अभी तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, तुम गुस्से में ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट करो या फिर तुम्हारे पास जो बचा कुचा टाइम है उससे जाके इसको बचाओ। तो जो लूफी है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसके बाद जो जिम्बे है वो समझने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो इस ब्लैक बियर्ड ने तुम्हारे भाई को हरा दिया, वो तुम्हारे भाई एस से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और मुझे पता था जब वो व्हाइट बियर्ड के ग्रुप में था वो बहुत ज्यादा नेस्टी और स्ट्रेंज था, तुम उसे अभी हरा नहीं पाओगे। और हम लोग ब्लैक बियर्ड को देखते हैं, उसको भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो कहता है तुम तो पहले से भी ताकतवर बन गए हो मुगीवारा। और उसके बाद वो कहता है तुम्हारा जो हाकी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग एक स्वाल और क्रोकोडाइल को देखते हैं। वो कहता है तुम्हारा नाम है ब्लैक बियर्ड। जो ब्लैक बियर्ड है वो उसकी तरफ घूमता है और जो क्रोकोडाइल है वो कहता है मैंने सुना है कि तूने मेरा जगह लिया है, मेरा जो टाइटल है वो ले लिया है जो कि है वारलॉर्ड, लेकिन उसके बाद भी तू यहाँ पर क्यों है। मुझे पता है कि जो नेवी के लोग हैं उन लोगों ने तुझे समन किया है, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर तू यहाँ पर आता है तो तेरा जो वारलॉर्ड का टाइटल है वो तो चला जाएगा। ये सुनने के बाद जो ब्लैक बियर्ड है वो कहता है कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे प्लान को तुझे बचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरा प्लान क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब लोगों के पीछे से बहुत बड़ा बड़ा धमाका हो रहा है, बहुत सारे प्रिजनर को कोई मार रहा है और एक बंदा चिल्ला के कहता है वार्डिन मगेलान आ रहा है। और मगेलान का नाम सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई चिल्ला के कहता है मुगीवारा लूफी जल्दी चलो, हम लोगों को लेवल 3 पे जाना पड़ेगा। और सारे के सारे प्रिजनर दौड़ते हुए लेवल 3 की तरफ जा रहा है। लूफी ब्लैक बियर्ड की तरफ घूर रहा है और जो ब्लैक बियर्ड है वो भी लूफी को देख रहा है और कहता है मुझे लगा नहीं था तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे इतने कम टाइम में। और उसके बाद जो जिम्बे है वो कहता है तुम लोगों ने हमारा हेल्प किया, यहाँ पर बहुत बड़ा डिफेंस था उसको तोड़ दिया। जो ब्लैक बियर्ड है वो भी कहता है तुम लोगों ने भी हमारा बहुत ज्यादा मदद किया, तुमने जो केओस किया उस मौके का फायदा उठा के हम लोग बहुत ही आसानी से इसके अंदर घुस गए। और उसके बाद हम लोग लेवल 3 के स्टेयरकेस पे देखते हैं बहुत सारे प्रिजनर दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने आ जाता है मिनोटोरस और उन लोगों के ऊपर अंधाधुन अपने मशूल से अटैक करता है, सब लोगों को फोड़ देता है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर 2 है वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने मिनोटोरस को इतना ज्यादा मारा था, उसे तो मर जाना चाहिए था। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है इससे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उन लोगों ने खाया है जोआन टाइप का डेविल फ्रूट, तुम लोग उसे कितना भी क्यों ना मारो वो लोग धीरे धीरे ठीक ही हो जाएंगे, उन लोगों का जो ऊंड है वो भी हील हो जाएगा अपने आप ही। और हम लोगों ने जो बाकी के डेविल गार्डियन को मारा है वो लोग भी धीरे धीरे हील हो जाएंगे, हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मागेलान को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आ रहा है, जितने सारे प्रिजनर है उन लोगों को पकड़ते हुए आ रहा है। एक बंदा आता है और कहता है कि वार्डन हमारे पास एक खबर है, ब्लैक बियर्ड लेवल 3 को क्रॉस करके नीचे आ चुका है। ये सुनने के बाद जो वार्डन है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेवल 2 पे ब्लैक बियर्ड को हराने के लिए मैंने शिरुई को भेजा था, क्या उसने शिरुई को हरा दिया, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। और उसके बाद एक और बंदा रिपोर्ट करता है और वो कहता है कि हमारे HQ पे हमला हुआ है, हमारा जो कंट्रोल रूम वहां पर हमला हुआ है, हम लोग किसी भी जगह पे मॉनिटर नहीं कर पा रहे। हम देखते हैं कि ये हमला किसी और ने नहीं, उन लोगों के अपने लोग शिरुई ने किया है, बदला लेना चाहता है और कहता है मैंने तुम्हारा जो मॉनिटर करने का रूम है उसे तोड़ दिया, अब तुम क्या करोगे वार्डन मागेलान। नेक्स्ट हम
हम लोग लेवल 1 का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर 3 और कैप्टन बगी है, दोनों मिलके बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और उसके साथ जितने सारे प्रिजनर है सब लोग चिल्ला रहे हैं और सब लोग कहता है कि कैप्टन बगी है हमारा सेवियर। और वो कहता है मुझे नहीं लगा था मैं इतना ज्यादा लकी हूँगा, क्योंकि जो डोर है वो टूट जाएगा, जो मागेलान का पॉइजन है वो चला जाएगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्रिजनर दौड़ते हुए लेवल 3 पे जा रहे हैं और लेवल 3 के एंट्रेंस से जो ब्लैक बियर्ड है वो खड़ा रहता है। जो लूफी है वो भी उसकी तरफ देखते रहता है और धीरे धीरे उसको इग्नोर करके उसके साइड से जा रहा है और कहता है मैं इसको जरूर बचाऊंगा। ये सुनने के बाद जो ब्लैक बियर्ड है वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। और उसके बाद वो कहता है मैंने तुम्हें बोला था कि जो स्काइपी है वो एग्जिस्ट करता है और सच में वो एग्जिस्ट करता है ना। तो मैं तुम्हें एक और चीज बोलता हूँ आज, जो वन पीस है वो भी एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसने लग जाता है। जो लूफी है वो उसकी तरफ देखता है और उसे इग्नोर करके धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है। लेवल 3 के स्टेयरकेस पे जो मिनोटोरस है वो सब लोगों को पीट रहा है। हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो किसी के भी तरफ ध्यान नहीं देता। उसे देखने के बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है मुझे हेल्प करने दे, लेकिन जो जिम्बे है वो रोक देता है और कहता है उसे डिस्टर्ब मत कर। हम लोग देखते हैं लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिनोटोरस के सामने जाता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जा। लेकिन जो मिनोटोरस है उसे याद आता है लूफी ने कैसे उसे पीटा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने मशूल से हमला करता है लूफी के ऊपर, लूफी उसे ब्लॉक भी नहीं करता। हम लोग देखते हैं उसके सर में दे मारता है और लूफी को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो सेकेंड गियर का यूज करता है और गम गम जेड 2 पंच से पंच करता है। हम लोग देखते हैं उसी पंच से उसका दिमाग फूट जाता है, उसके पेट में बहुत बड़ा छेद हो जाता है और वो सीधा उड़ते हुए जाके एक दीवार में टकराता है। उस वॉल के अंदर वो घुस जाता है। उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। सब लोग कहते हैं ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, इसने डीमन गार्डियन को एक पंच से हरा दिया। नेक्स्ट हम लोग वार्डन मागेलान को देखते हैं। वो सामने आता है, देखता है कि जो सदाई है उसको बांध के ऊपर से लटका के रखा है और वो कहता है उसको नीचे उतारने में हेल्प करो। और वो धीरे धीरे चलते हुए सामने की तरफ जाता है। हम लोग देखते हैं सामने से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो ब्लैक बियर्ड और बाकी के लोग हैं सब लोग कहता है कि क्या तुम ही मागेलान हो। और जो मागेलान है वो कहता है हाँ, लेकिन क्या तुम ब्लैक बियर्ड हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ब्लैक बियर्ड हूँ, और कौन होगा। और ये सुनने के बाद ही जो मागेलान है वो अपने पॉइजन हाइड्रा से अटैक करता है और सारे के सारे टीम मेंबर को पकड़ लेता है। उन लोगों के बॉडी में पॉइजन से भर जाता है, उन लोगों का मुंह जल रहा है। जो ब्लैक बियर्ड है वो कहता है ये बंदा पॉइजन यूज करता है, इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। ब्लैक बियर्ड और उसका टीम अपना सर पकड़ के रो रहा है और जो मागेलान है वो उन लोगों को इग्नोर करके बाहर से जा रहा है और कहता है मैं आके तुम लोगों से बाद में निपटूंगा। और वो धीरे धीरे सामने की तरफ जाता है। जो लेवल 3 का स्टेयरकेस है उसके सामने आता है और देखता है हानाएबाल नीचे बेहोश है। उसे देखने के बाद कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुमने बहुत देर तक हेल्प किया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल टीम आ जाता है और जो हानाएबाल है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। और जो मागेलान है वो सामने की तरफ आता है, देखता है बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और जो मिनोटोरस है वो भी खत्म हो चुका है और सारे के सारे प्रिजनर भागते हुए लेवल 3 की तरफ जा रहा है। और पीछे से चिल्ला के मागेलान कहता है मुगीवारा लूफी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। और मागेलान अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करके पूरी तेजी से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 448 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी और बाकी लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं लेवल 3 पे और वहां पर गार्ड में खड़ा रहता है इवांसा और इनाजुमा और वो दोनों चिल्ला के कहते हैं जल्दी करो ऊपर की तरफ जाओ। हम लोग देखते हैं पीछे से आ रहा है मागेलान, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो चिल्ला के कहता है मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा। वो अपना जो पॉइजन हाइड्रा है उसको यूज करता है और पीछे जितने सारे प्रिजनर है उन लोगों को लपटे में ले लेता है और उन लोगों को वहां से जाने नहीं देता, उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। हम लोग देखते हैं बाकी के जितने सारे प्रिजनर है और लूफी के साथ साथ सब लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं स्टेयरकेस से। वहां पर बस खड़े रहता है इवांसा और उसका पार्टनर इनाजुमा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वहां पर चलते हुए मागेलान आता है और कहता है मेरे सामने से हट जाओ। जो इवांसा है वो ऑर्डर देता है और कहता है काम पे लग जाओ इनाजुमा। जो इनाजुमा है वो अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है, उसका 2 हाथ 2 बड़े बड़े सीजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो लेवल 3 का स्टेयरकेस है उसे काटते हुए वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे काटते हुए वो एकदम ऊपर में आ जाता है और वो पूरे के पूरे स्टेयर को काट देता है। हम लोग देखते हैं कि जो लेवल 3 का स्टेयर है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, नीचे से ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इनाजुमा अपने मन कहता है कि प्लीज इवांसा तुम जिंदा रहे ना, जिंदा रह के यहाँ पर वापस आना। और उसके बाद हम लोग नीचे का सीन देखते हैं। जो मागेलान है वो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे
करो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, तुम थोड़ा सा टाइम बाय कर पाओगे स्ट्रॉ हैट लूफी के लिए, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं लूफी को यहाँ से भागने नहीं दूंगा, मैं उसे जरूर से जरूर पकड़ूंगा। जो इवांसा है वो अपने बॉडी में अपना ग्रोथ हार्मोन को यूज करता है। हम लोग देखते हैं उसका जो बॉडी है वो फिर से चेंज हो रहा है, उसका लड़की के बॉडी से चेंज होकर वो लड़का बन जाता है और वो बहुत ज्यादा बड़ा भी बन जाता है साइज में। और वो चिल्ला के कहता है, गाधा मागेलान, तुझे लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा? और उसके बाद ही वो अपने हाथ में 2 बीम लेता है लाइट के और उससे हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ भी नहीं होता। जो मागेलान है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और जो इवांसा है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेवल 2 का सीन देखते हैं। वहाँ पर लूफी और बाकी के जो वारलॉर्ड है उन लोगों के साथ साथ बहुत सारे प्रिजनर दौड़ते हुए आ रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑड है, जो इवान को है वो कहाँ पर है? तो जो मिस्टर टू है वो कहता है कि मैंने देखा था जो इवान को है वो नीचे रुक गया है मागेलान के साथ फाइट करने के लिए। तो जो लूफी है वो कहता है हम लोगों को जाना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा। लेकिन जो मिस्टर टू है वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों को उन लोगों ने टाइम दिया है तो हम लोग को जल्द से जल्द भागते रहना पड़ेगा। तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेवल 1 का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन बगी सारे के सारे प्रिजनर को बाहर निकाल देते हैं और जो मिस्टर 3 है वो सब लोगों को वेपन देता है। सब लोग पीटते हुए पुलिस को मारते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग फ्री हो जाएंगे। सब लोग चिल्ला रहे हैं कैप्टन बगी, कैप्टन बगी। नेक्स्ट हम लोग लेवल 4 में सदाई को देखते हैं। वो धीरे धीरे अपना स्टेमिना रिकवर करती है और अपना जो डिमन गार्डियन है उन लोगों को पीटना स्टार्ट करती है और कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा लेजी क्यों हो, जाओ जाके लेवल 1 में जाके उन लोगों को पकड़ो। हम लोग देखते हैं सारे के सारे डिमन गार्डियन लिफ्ट में चढ़ के चले जाते हैं लेवल 1 में उन लोगों को पकड़ने के लिए और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लेवल 3 का सीन देखते हैं जहाँ पर इवानको के साथ मागेलान का फाइट चल रहा है। जो इवानको है वो बहुत तरह तरह के ट्रिक करता है और कहता है कि देखो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसे करके वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जो मागेलान है वो अपने पॉइजन से हमला करता है, जो इवानको है उसके मुंह में पड़ता है और वो चिल्ला के कहता है कि मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया। और उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं जला मेरा मुंह, मैं अपने मुंह में इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ करता हूँ कि तुम्हारा जो पॉइजन है वो मेरे मुंह तक पहुँचा ही नहीं। तो इवानको का ये बचकाना हरकत देखने के बाद जो मागेलान है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। वो अपने फुल फोर्स से अटैक करता है और जो इवानको है वो भी हमला करता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर इनाजुमा वेट कर रहा है इवांसा के लिए, लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पर हाइड्रा के पावर से निकलता है मागेलान और जो मागेलान है वो उसको भी कहता है तुम भी टाइम बर्बाद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट हम लोग 4 डिमन गार्डियन को देखते हैं। वो सारे के सारे जितने सारे बागी के प्रिजनर है उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है लेवल 1 पे। बागी और उसके जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से बच नहीं पाएंगे क्योंकि 4 डिमन गार्डियन एक साथ है, हम लोग एक को ही नहीं हरा पाते। और तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने आ जाता है क्रोकोडाइल। उसे देखने के बाद जो मिस्टर 3 है वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और जो कैप्टन बगी है वो कहता है क्रोकोडाइल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब वो लोग पीछे की तरफ घूमते हैं वो लोग देखता है कि जो चारों के चारों डिमन गार्डियन थे उन लोगों को किसी ने हरा दिया है और किसी ने नहीं, जिम्बे और लूफी ने हरा दिया है। और उन लोगों के साथ साथ बहुत सारे कोयर मतलब उन लोगों का जो दोस्त है वो लोग भी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा मेस होता है। जो मिस्टर 2 है वो भी आ जाता है, मिस्टर 3 और बगी को मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम लोग किस तरह के दोस्त हो, हम लोगों को वहाँ पर फेंक के आ गए। और सब लोग एक साथ रियूनेट होने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा आवाज होता है और कोई चिल्ला के कहता है हाइड्रा। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, मागेलान यहाँ पर आ चुका है। और मागेलान को देखने के बाद जितने सारे वारलॉर्ड है, लूफी और जितने सारे लोग हैं सब लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है। और जो मागेलान है उसके भी सर से खून निकल रहा है और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। और जो मागेलान है उसे यहाँ पर देखने के बाद जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर मागेलान यहाँ पर है इसका मतलब इनाजुमा और जो इवानको है उन दोनों को हरा दिया है मागेलान ने। और अगर मागेलान ने उसे हराया है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा पॉइजन अटैक भी हुआ होगा और दोनों ही पॉइजन से लथपथ है, नीचे गिरे हुए, उन लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब है। लूफी है उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो सोचता है मुझे बचाने के लिए उन लोगों ने अपना जान दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और जो मागेलान है वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अपने हाइड्रा के पावर से अटैक करता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 449 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं, वो लोग भाग रहे हैं लेकिन पीछे से आ जाता है मागेलान और वो चिल्ला के कहता है हाइड्रा और अपने हाइड्रा से बहुत सारे क्रिमिनल को पकड़ लेता है और लूफी के सामने खड़ा होता है और कहता है उन सबको ठिकाने लगा दिया, अब तेरी बारी है। और जो लूफी है वो देखते ही गुस्सा आ जाता है उसे और वो कहता है इवानको के साथ क्या किया तुमने। और ये सुनने के बाद जो मागेलान है वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने उसको मार डाला और नेक्स्ट तू मरने वाला है। ये सुनने के बाद ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है लूफी को, वो सीधा दौड़ने लगता है मागेलान की तरफ। सब लोगों के उल्टी दिशा में मागेलान को वो पीटेगा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं मिस्टर 2 सामने आ जाता है, लूफी को रोक देता है और कहता है तुम नहीं जा सकते, हम लोगों को अभी भागना पड़ेगा। वो तो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा ताकि तुम यहाँ पर रह जाओ, लेकिन हम लोगों को भागना पड़ेगा, जल्दी चलो। लेकिन लूफी बोंचा का कोई भी बात मानना नहीं चाहता। हम लोग देखते हैं वो दूसरी तरफ जाना चाहता है, मागेलान के साथ फाइट करना चाहता है। और तभी हम लोग जिम्बे को देखते हैं और वो नोटिस करता है कि वहाँ
पर बहुत सारे सोल्जर आता है और वो लोग चले जाते हैं बैकअप के लिए। तो जिम्बे दौड़ते हुए आता है और लूफी को कहता है हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लोग को बाहर जाके एक नेवी शिप भी सिक्योर करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। और तभी हम लोग मागेलान को देखते हैं, वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे। और वो अपने हाइड्रा से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, सब लोग भागने लगते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जब मागेलान का हाइड्रा जाके उन लोगों को हिट करता है, मागेलान बहुत ज्यादा रिलीफ होता है और वो सोचता है कि मैंने उन लोगों को हरा दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मागेलान का जो हाइड्रा है वो किसी को भी हिट नहीं किया, किसी को भी टच नहीं किया। बीच में आ जाता है मिस्टर 3 और वो वैक्स वॉल बना देता है, वैक्स वॉल में टकरा जाता है और उसका हाइड्रा यहाँ पर नहीं आ पाता। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हम लोग मागेलान को देखते हैं, वो कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो एक और हाइड्रा अटैक करता है, लेकिन मिस्टर 3 फिर से अपना वैक्स वॉल यूज करता है और जो हाइड्रा है उसे रोक देता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चीयर करता है मिस्टर 3 के लिए। और जो मिस्टर 3 है वो चिल्ला के कहता है तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सब लोग भागो, जल्दी भागो। तो यहाँ से आधे से ज्यादा लोग भाग जाता है। और जो लूफी है वो कहता है कि जिम्बे तुम लोग जाओ, तुम लोगों को बाहर जाके एक नाव रिकवर करना है और तब तक मैं उसको रोक के रखूंगा, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। और ये सुनने के बाद जो जिम्बे है वो कहता है ऑफ कोर्स ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सब लोग बाहर से चला जाता है, वहां पर रह जाता है लूफी और मिस्टर 3। और जो लूफी है वो कहता है कि देखो मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया है, दोनों साथ में फाइट करते हैं। लेकिन जो मिस्टर 3 है वो कहता है तू पागल है क्या, वो वार्डन है, वो मागेलान है, उसके पास पॉइजन का पावर है। हमने ये जो वॉल है उसको खड़ा किया है ताकि हम लोग भाग पाए, ना तो कि उसके साथ फाइट कर पाए। अगर हम लोग उसके साथ फाइट करते हैं तो हम दोनों जरूर हारेंगे। लेकिन जो लूफी है वो एक प्लान बताता है। दूसरी तरफ हम लोग मागेलान को देखते हैं, वो कहता है तुम कुछ भी कर लो मुझे रोक नहीं पाओगे। और वो अपने हाइड्रा से बाहर करता है। और उसके बाद ही मिस्टर 3 अपना वैक्स डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है। हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो अपनी जगह से कूद जाता है, जैसे पावर रेंजर्स ट्रांसफॉर्म होता है अपने रेंजर सूट में आ जाता है। जो लूफी है वो भी ट्रांसफॉर्म करता है, उसके हाथ में उसके पैर में बॉक्सिंग ग्लव्स आ जाते हैं, पैर में स्प्रिंग वाला चीज आ जाता है जिससे वो बहुत ही ऊंचा कूद सकता है। और उसके बाद जो लूफी है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा कूल ट्रांजेक्शन है। लूफी सीधा चला जाता है मागेलान के सामने और वो उसके ऊपर वार करता है और कहता है चैंपियन राइफल। जो मागेलान है वो अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है। जो लूफी है वो कहता है कोई बात नहीं, पकड़ लिया तो क्या हुआ, अभी मैं तुम्हें भी टच कर सकता हूँ, अब देखो तुम मेरे बार से बच नहीं पाओगे। जो मागेलान है उसको थोड़ी सा पोजीशन ही हो रहा है, लेकिन वो कहता है तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, कीड़े मकोड़े हो, मैं तुम लोग को ऐसे मसल दूंगा। लूफी अपना पूरा ताकत लगाता है लेकिन उसके बाद भी वो कोई डैमेज नहीं कर पाता। और जो मागेलान है वो अपना जब हाइड्रा यूज करता है, जो मिस्टर 3 है वो अपना वैक्स वॉल से उसे ब्लॉक कर देता है, वो भी कोई डैमेज नहीं कर पाता। और वहाँ पर जितने सारे सोल्जर है वो लोग बहुत ज़्यादा फायर करते हैं, लेकिन उन लोगों का जो बारूद है, उन लोगों का जो गोलियां है वो अपना हाइड्रा ही निकल जाता है। उन लोगों को कोई चांस ही नहीं है इस फाइट में जीतने का। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर 1 और मिस्टर 2 को देखते हैं, वो लोग एंट्रेंस में जितने सारे पुलिस ऑफिसर है उन लोगों को पीट रहे हैं। और जो मिस्टर 2 है वो बहुत ज्यादा खुश है। ये देखने के बाद जो मिस्टर 1 है वो कहता है तू पागल हो चुका है क्या, तूने एक बार भी नहीं सोचा हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे। ये सुनने के बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है क्यों नहीं, हम लोग उन लोगों का एक शिप चुराएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तो जो मिस्टर 1 है वो कहता है तेरे को पता है यहाँ पर 10 नेवी शिप है, अगर हम लोग एक शिप को भी चुरा लेते हैं, हर एक शिप में 800 से ज्यादा मरीन ऑफिसर है। चलो मैंने सोचा कि हम लोगों ने 800 मरीन ऑफिसर को हरा दिया, लेकिन उसके बाद क्या, जब हम लोग एक शिप को लेकर सामने की तरफ जाएंगे, बाकी के शिप हम लोग को चारों तरफ से घेर लेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे। और उसके बाद वहां पर जिम्बे आ जाता है और कहता है बस यही एक प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग बगी और प्रिजनर जो है उन लोगों को देखते हैं, वो लोग आ चुके हैं एंट्रेंस पे। और जो बगी है वो कहता है हमारे सामने ये बस एक दरवाजा है, इसे खोलो, हम लोग बाहर जाएंगे, हमारे पास फ्रीडम है। सब लोग ताकत लगा के उस दरवाजे को खोलते हैं, बहुत बड़ा दरवाजा था। और उस दरवाजे को खोलते खोलते उन लोगों के ऊपर सूरज की किरणें आके गिरता है। सब लोग कहता है कि हम लोगों ने सूरज नहीं देखा कितना साल हो गया, हम लोगों को एटलीस्ट हम लोगों को अभी शांति मिलेगा, हम लोगों को फ्रीडम मिलेगा। और सब लोग दौड़ते हुए बाहर आते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जो बागी और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ। हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने एक भी नेवी शिप नहीं है, वहां पर एक भी मरीन का शिप नहीं है, सब लोग यहाँ से चले गए हैं। ये देखने के बाद वहां पर जितने सारे प्रिजनर है सब लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इतना ज्यादा मेहनत क्यों किया, हम लोग नीचे से ऊपर क्यों आए फिर से उस हिल में जाने के लिए, अभी हम लोग को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, पीछे से मागेलान आएगा और हम लोग को मार डालेगा। हम लोग समुद्र में भी कूद नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर समुद्र में कोई भी करंट नहीं है, यहाँ पर कोई समुद्र का बहाव नहीं है और नीचे बहुत बड़े बड़े जाइंट सी किंग है, वो लोग हम लोगों को खा जाएंगे, अभी हम लोग क्या करें। और तभी हम लोग जिम्बे को देखते हैं, वो सामने आता है और कहता है कि तुम लोग पागल हो, ये मागेलान का प्लान है, मागेलान ने प्लान किया था। देखो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तुम लोग को शिप दिखेगा, वो बहुत दूर जा चुका है, मागेलान ने ये प्लान किया है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और शिप नहीं होता तो हम लोग जाएंगे कैसे, लेकिन हम लोग अभी भी जाके उसे पकड़ सकते हैं। हम लोग देखता है कि जिम्बे पीछे चला जाता
आता है, जो जाइंट डोर होता है उसे उखाड़ लेता है और उसे धीरे धीरे सामने की तरफ ले आता है। सब लोग देखते ही डर जाता है, सब लोग साइड में हट जाता है और सब लोग कहता है कि इसने इतने बड़े भारी दरवाजे को कैसे उठा लिया। और जो जिम्बे है उस दरवाजे को लेके समुद्र में कूद जाता है और कहता है मैं बहुत ही तेजी से स्विम कर सकता हूँ, जो लोग जाना चाहते हो आ जाओ मेरे साथ। हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल और मिस्टर वान कूद जाता है, उसके साथ साथ जो कैप्टन बगी है वो भी अपना साहस दिखाने के लिए वहां पर कूद जाता है। और जो जिम्बे है वो बहुत ही तेजी से स्विम करता है और स्विमिंग करते हुए उन लोगों के पास जा रहा है। और जो कैप्टन बगी है उसके दिमाग में बस एक ही चिंता चल रहा है कि उसके पीछे से अगर मागेलान आता तो वो उन लोगों को भून देता। मेरा आइडिया बहुत ज्यादा सही है, अगर मैं वालॉट के साथ रहता हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा सेफ रहूंगा, मुझे कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा। वो ऐसे ही सोच रहा है। उसके जो कंपेनियन है उन लोगों को बहुत ज्यादा मूर्ख बोल रहा है, बहुत ज्यादा इडियट बोल रहा है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उन लोगों के पास आता है इनकमिंग फायर और हम लोग देखते हैं बाकी के जो नेवी शिप है उन लोगों ने उसे स्पॉट कर लिया है और वहां से वो लोग उन लोगों के ऊपर कैनन फायर करते हैं। लेकिन जो जिम्बे है वो नोटिस करता है उन लोगों के हर एक बार को वो डॉज करता है बहुत ही तेजी से। और जो जिम्बे है वो बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए उन लोगों के ऊपर एक भी कैनन फॉल नहीं गिरता। और थोड़ी देर तक जाने के बाद जो जिम्बे है वो रुक जाता है और जो बगी है वो पागल पागल हो जाता है और कहता है ये फिशमैन कहाँ पर गए, ये एक ट्रेटर है, इसने हम लोग को यहाँ पर छोड़ के चला गया। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है तू यहाँ पर आया क्यों, अगर तू इतना ज्यादा डरपोक है लेकिन तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या। हम लोग देखते हैं बगी चिल्लाते ही रहता है और उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कैनन फायर होता है। और जो जिम्बे है वो जा चुका है समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे और वहां पर जाने के बाद वो जुजुत्सु करता है और कहता है वाटर हार्ट और पानी को घुमा के उसके हाथ से बहुत ही तेजी से अपना जो पावर है उसे यूज करता है उस बोट के ऊपर, उस दरवाजे के ऊपर। और जो दरवाजा है वो समुद्र से उड़ जाता है। जैसे मागेलान का जिंदा हाइड्रा है वो पानी का जो पिलर है वो भी जिंदा लग रहा था और वो जाके गिरता है एक नेवी शिप के डेक के ऊपर। और वहां पर पहुंचने के बाद ही जो क्रोकोडाइल और मिस्टर वान है वो लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग लूफी के साथ मागेलान का फाइट देखते हैं। जो लूफी है वो बहुत ही तगड़ा तगड़ा अटैक करता है लेकिन जो मागेलान है वो भी ब्लॉक करता है। और उसके बाद जो मागेलान है वो कहता है मैंने तेरे को एक बार मारा, क्या तेरे को सीख नहीं मिला। जो लूफी है वो कहता है वो तो मैं कब का भूल गया। और वो अपना पूरा ताकत लगा के यूज करता है चैंपियन बजूका। और जो मागेलान है वो भी पंच करता है, दोनों एक दूसरे को काउंटर करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद जो मागेलान है वो कहता है अगर तू मेरे साथ फाइट ही करना चाहता है तो मैं तुझे दूंगा एक रियल फाइट जिससे तू कभी भी बच के बाहर नहीं निकल सकता। और उसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 450 के स्टार्टिंग में हम लोग क्रोकोडाइल और मिस्टर वान को देखते हैं। उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है नेवी ने। और जो नेवी के लोग है वो लोग कहते हैं चिंता मत करो, वो लोग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम लोग उन लोगों को पानी में फेंक देंगे, समुद्र में फेंक देंगे। तो जो मिस्टर वान और जो क्रोकोडाइल है वो दोनों ही गुस्से में कहता है तुम लोगों ने क्या बोला, तुम लोग किसे समुद्र में फेंकोगे। सब लोग की फटके हाथ में आ जाता है, सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और एक बंदा कहता है डरने की जरूरत नहीं, हम लोग फाइट कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग हैं। और तभी एक सोल्जर नोटिस करता है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा वालपुल तैयार हो रहा है। इसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है यहाँ पर वालपुल कैसे आएगा, ये तो एक काम बेल्ट है, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं ये वालपुल किसी और का नहीं, जिम्बे का बनाया हुआ वालपुल है। वो ऊपर की तरफ आता है, उसे देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं। और जो जिम्बे है वो कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और वो यूज करता है फिशमैन कराटे। वो बहुत सारा पानी अपने हाथ में लेता है, अपने पावर को एक साथ मिला के इसको यूज करता है और थ्रो करता है उन लोगों के ऊपर। जो नेवी के लोग हैं उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। जो नेवी शिप है वो एक साइड से टूट भी जाता है। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है क्या हुआ, पागल है क्या तू, इस शिप को क्यों तोड़ रहा है, तुझे पता है ना हम लोगों को इसे लेके जाना पड़ेगा। जो जिम्बे है वो कहता है आई एम सॉरी, मैंने अपना पावर ज्यादा यूज कर लिया। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग मागेलान के साथ लूफी का फाइट देखते हैं। जो मागेलान है वो अपने हाइड्रा से अटैक करता है लेकिन जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है गम गम चैंपियन गटलिंग। और अपने चैंपियन गटलिंग से उसके ऊपर पंच ही पंच की बारिश कर देता है। और जो हाइड्रा है उसे तो फोड़ ही देता है, एकदम मागेलान के सामने आ जाता है। उसको बहुत ज्यादा पंच करता है, बहुत सारे पंच करता है। जो मागेलान है वो उसके सारे के सारे पंच को ब्लॉक भी नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और जो लूफी और उसका पावर है उसे देखने के बाद वहां पर मिस्टर थ्री और जो बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसे एक और बार मारो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं धुएं से धीरे धीरे निकल के आता है मागेलान और कहता है ऐसा करके तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि बाहर कोई भी नेवी शिप नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया है, वो लोग जा चुके हैं अभी तक। और ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे पता है कि जो जिम्बे और बाकी के लोग जो गए हैं वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ये सुनने के बाद जो मागेलान है वो कहता है जिम्बे अगर वो गया है शिप ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं मागेलान का असली रूप। उसका जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म तो होता है लेकिन पहले से बहुत ज्यादा अलग है। उसके बॉडी से लाल टाइप का पॉइजन निकलता है और ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा गर्म है। हम लोग देखते हैं उसके बॉडी को
कवर कर लेता है और वो चिल्ला के कहता है वेनम डीमन। लेकिन जो लूफी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो दौड़ते हुए जाता है, उसे एक किक करता है, लेकिन उसका किक का कोई भी असर नहीं होता, उल्टा उसके पैर में ही पॉइजन स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं लूफी पीछे आ जाता है और जो मिस्टर 3 है वो उसे रिलीज कर देता है और कहता है ये किस तरह का पॉइजन है। जो मिस्टर 3 है वो कहता है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉइजन है, अगर तुम इसे टच भी करते हो तो तुम्हारा पूरा बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ही हम लोग मागेलान को देखते हैं, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके पूरे बॉडी से जो वेनम निकलता है वो बहुत बड़ा एक रूप ले लेता है, ये एक डीमन का रूप ले लेता है। और ये जो डीमन है वो उसके वेनम से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है वेनम डीमन। और उसके नीचे बैठा हुआ है मागेलान, वो जैसे यूज करता है वैसे ही वो डीमन काम करता है, वो अपना हाथ हिलाता है, वो भी अपना हाथ हिलाता है, ऐसा काम कर रहा है कि ये सुसनो हो। और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी है, वहाँ पर जितने सारे लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं सब लोग खत्म हो जाते हैं एक ही बार से। अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल और मिस्टर वन को देखते हैं, वो लोग मरीन को ऐसे फोड़ रहे हैं कि जो मरीन है वो लोग कुछ है ही नहीं, वो लोगों को 100 की तादाद में वो लोग हरा रहे हैं। और हम लोग एक और शिप का सीन देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये जो नेवी शिप है वो तो हाईजैक होने ही वाला है, हम लोग को उसे डुबाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं वो लोग कैनन रेडी करता है, लेकिन बीच में जिम्बे आ जाता है, अपना जो फिशमैन कराटा है उससे पानी फेंक के मारता है और जो कैनन है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि जो बारूद है वो भीग जाता है, वो गीला हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो बॉन्चा है वो बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है और कहता है लूफी अभी तक आया नहीं, लेकिन जिम्बे क्या शिप लेके आया है। वो लोग कहते हैं नहीं वो भी अभी तक नहीं आया, वो बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है। और तभी बोल सुनता है लूफी का आवाज, और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है चलो सामने की तरफ चलो, हम लोग को जाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं लूफी और बाकी के लोगों को चेस करते हुए आ रहा है वेनम डीमन। दूसरी तरफ हम लोग इवानको को देखते हैं, वो इनाजुमा को उठा लेता है और कहता है मैंने अपने अंदर इनाजुमा के अंदर हार्मोन स्प्रेड किया है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो पॉइजन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके बाद वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नीचे की तरफ मुंह करता है और कहता है हेल विंग, और नीचे की तरफ हेल विंग से यूज करता है और उसके पावर से वो पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है बहुत ही तेजी से। अभी हम लोग ऊपर फ्लोर का सीन देखते हैं, जो लूफी और बाकी के लोग हैं उन लोगों को चेस कर रहे हैं, लेकिन वेनम डीमन और लूफी के सामने बीच का जो चीज़ है वो तोड़ के वो ऊपर आ जाता है। कौन आ जाता है? इवानको आ जाता है। और उसे देखने के बाद भाभा जितने सारे लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं इवानको तुमने ही हम लोग को डरा दिया, लेकिन देखो हमारे सामने क्या है, हम लोग को फाइट करना पड़ेगा। लेकिन जो इवानको है वो कहता है मैं अपना एक भी मसल नहीं हिला पा रहा हूँ, मैं यहाँ से फाइट नहीं कर पाऊंगा। उतने में हम लोग देखते हैं एक ट्रांसपोंडर स्नेल में कॉल आता है लूफी के लिए जिम्बे, और जो जिम्बे है वो कहता है लूफी हम लोग शिप लेके यहाँ पर नहीं आ सकते, हम लोग को टाइम लगेगा, तो तुम एक काम करो तुम यहाँ से कूद जाओ पानी में। जो लूफी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन कहता है ठीक है, और उन लोगों का कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि क्या सच में हम लोग पानी में कूदने वाले हैं? जो लूफी है वो कहता है जो जिम्बे है वो इसका दोस्त है, तो मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ, हम लोग को कूदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं कूदते तो जो मागेलान है वो हम लोग को मार डालेगा। सब लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन उतने में वहां पर मागेलान आ जाता है और कहता है अगर तुम लोग पानी में कूदना चाहते हो तो कूद जाओ, वहां पर बहुत सारे फिश है जो कि तुम लोग को खाना चाहते हैं। और उसके बाद वो कहता है नहीं, उन लोगों को खाने से पहले मैं तुम लोग को मार डालूंगा। वो अपने वेनम डीमन से अटैक करता है और जो लूफी है वो इशारा करता है, हम लोग देखते हैं मिस्टर 3 सामने आ जाता है और कहता है मैं ये आखिरी बार हेल्प कर रहा हूँ। और वो एक बहुत बड़ा जाइन वैक्स वॉल बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी वो उसके अटैक को रोक नहीं पा रहा, वो ओवर पावर कर रहा है, क्योंकि जो मागेलान का रॉ स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। जो लूफी है वो कहता है मैं कुछ करता हूँ, वो अपने मुंह में फूंक मारता है और उसका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है गियर थर्ड, और अपने पैर से एक बहुत बड़ा तगड़ा हिट करता है, किक करता है। और लूफी के गियर थर्ड के किक से जो मागेलान और उसका जो वेनम डीमन है वो पीछे जाके टकरा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकता। हम लोग देखते हैं नीचे से पॉइजन लीक करता है और धीरे धीरे सब कुछ पॉइजनस कर रहा है। और जो लूफी है वो कहता है हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, उसका साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, क्योंकि जब भी वो गियर थर्ड यूज़ करता है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। वो जाके इवानको को कहता है कि हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लोग को जाके समुद्र में कूदना पड़ेगा, तभी हम लोग बच सकते हैं। और उसके बाद लूफी के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है सब लोग इवानको को पकड़ लो, इवानको के मुंह को पकड़ लो। हम लोग देखते हैं इवानको के इस बड़े मुंह को सब लोग पकड़ लेते हैं। सामने से आ रहा है वेनम डीमन और जो लूफी है वो कहता है इवानको अपना विंग करो। हम देखते हैं इवानको अपना पूरा ताकत लगा के लास्ट बार के लिए डेथ विंग करता है, लेकिन सामने से आ जाता है वेनम डीमन, वो अपना पूरा ताकत लगा के उसको पकड़ने की कोशिश
करता है। लेकिन जो इवानको का डेथ विंग था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो पीछे की तरफ उड़ जाता है दरवाज़ा तोड़ के समुंदर के ऊपर, और समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए जाके वो लोग पानी में गिरने वाले हैं। वहाँ पर जितने सारे कैदी है सब लोग कहते हैं हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग समुंदर में गिरने वाले हैं। लेकिन जब वो लोग समुंदर में गिरने वाले थे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेल आ जाते हैं, और उन वेल के ऊपर जाके इवानको और बाकी के कैदी और लूफी जाके लैंड करता है। उन लोगों को कुछ भी नहीं होता, वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ है। और इन वेल को बुलाया है जिम्बे ने, क्योंकि वो एक फिशमैन है, उसके बातों से बहुत सारे वेल आ गए। और ये देखने के बाद मागेलान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतने सालों में एक भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया, लेकिन इम्पेल डाउन से इतने सारे कैदी भाग गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। और जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, और इसी साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना, और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।